हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको फेसबुक एड्स प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। क्या होते हैं ऑप्शंस और हमें कैंपेन के किस लेवल पर ये ऑप्शंस मिलता है, ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फेसबुक एड्स प्लेसमेंट वो ऑप्शन होता है जो आपको एड दिखता है। आप जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपको एड फीड में भी दिखता है, आपको ऐड रील में भी दिखता है, आपको ऐड स्टोरीज में भी दिखता है। इसी तरह जब आप फेसबुक वॉच कर रहे होते हैं, वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, तो उस वीडियो के में भी आपको ऐड दिखता है। ये सारे प्लेसमेंट है। हम एक एडवर्टाइजर हैं, हम एक डिजिटल मार्केटर है और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ऐड, हमारे कंपनी, हमारे जो क्लाइंट है उनका ऐड कहाँ पर दिखे। और ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है आपके एक्सपीरियंस से। अगर आपने बहुत सारा ऐड रन किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो ऑडियंस है आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग कहाँ ज्यादा इंगेज करते हैं। अगर आप अपना ऐड रील में चलाते हैं तो बहुत सारे लोग रील में इंगेज होते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं, तो हो सकता है आपका मैक्सिमम चांस हो कि आपका कन्वर्जन हो जाए। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूं और पहले आपको दिखाता हूं कि ऑप्शंस हमें किस लेवल पर मिलता है। उसके बाद बाकी जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट में आ जाना है। यहाँ आपको कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ अवेयरनेस कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आपको जो प्लेसमेंट का ऑप्शंस मिलता है वो कैंपेन के एडसेट लेवल पे मिलता है। आप यहाँ डायरेक्ट एडसेट लेवल पे आ जाइए और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शंस है। अब यहाँ प्लेसमेंट के दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप फेसबुक पे छोड़ दीजिए कि भाई फेसबुक आप लीजिए हमारा ऐड और आप मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन यानी हाईएस्ट बेनिफिट ला कर दीजिए। आप अपने हिसाब से प्लेसमेंट कीजिए हमारे ऐड का, जहां हमारा यूजर ऑनलाइन है, जहां आपको लगता है कि वो ज्यादा इंगेज हो सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे ऐड के साथ, आप उन्हें दिखाइए। या फिर दूसरा तरीका है, आप एक्सपीरियंस है, आपको तजर्बा है इस फील्ड में, तो आप मैनुअली खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं मैं इंस्टाग्राम पे ही ऐड दिखाऊंगा अपना, और इंस्टाग्राम की भी सिर्फ रील्स और स्टोरीज में दिखाऊंगा अपना ऐड। बाकी जगह से हमें कोई मतलब नहीं, ना मैं मैसेंजर पे दिखाऊंगा अपना ऐड, ना फेसबुक पे दिखाऊंगा अपना ऐड, कहीं नहीं दिखाना मुझे। लेकिन ये तब आप करते हैं जब आपको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में, तो आपको ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाला जो ऑप्शन है इसी के साथ जाना चाहिए। पहले इस ऑप्शन का नाम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट था। ऑटोमेटिक मतलब ये फेसबुक के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कि कहां उसे ऐड दिखाना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यूज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शो योर एड्स टू मोर पीपल। फेसबुक्स डिलीवरी सिस्टम विल allocate your ad sets budget across multiple placement based on where they are likely to perform best। फेसबुक को लगता है कि कोई यूजर जिसे आपने टारगेट किया, आपके ऑडियंस में है वो यूजर, वो व्यूअर, तो वो उसे वही ऐड दिखाएगा जहां वो इंगेज करता है। आपका कोई ब्रांड, आपका कोई क्लाइंट है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, जो फेस वॉश या हेयर केयर प्रोडक्ट बनाती है, आप उसका ऐड रन कर रहे हैं, आपने ऐड ये वाले ऑप्शन के साथ लाइव कर दिया है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के साथ, तो फेसबुक ये जानती है कि जो ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो यूथ इस्तेमाल करते हैं, और यूथ कहाँ है आजकल लाइव ज्यादा, वो इंस्टाग्राम पर है फेसबुक के कंपेयर में, तो फिर वो इंस्टाग्राम पर ही दिखाएंगे ऐड। लेकिन इस एडवांटेज प्लेसमेंट के साथ हमें बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिलता, आपके पास कंट्रोल कुछ भी नहीं होता, ये सारे कंट्रोल फेसबुक के पास चले जाते हैं। अब मैं आपको मैनुअल प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे आप, मैनुअल प्लेसमेंट पे जब क्लिक करते हैं तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ देखिए आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस डिवाइस पर अपना ऐड दिखाऊं। आप चाहते हैं कि नहीं, डेस्कटॉप पे जो यूजर हैं, जो डेस्कटॉप पर फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ मोबाइल यूजर को। तो यहाँ देखिए आप मोबाइल यूजर को टिक कीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ से डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक के जितने भी पार्टनर हैं आप वहां दिखा सकते हैं अपना ऐड फेसबुक एड मैनेजर से ही। मैं पहले एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि फेसबुक एड मैनेजर क्या है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से ही आप फेसबुक के जितने पार्टनर हैं वहां सब ऐड दिखा सकते हैं आप अपना, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए प्लेसमेंट का ऑप्शन है। यहाँ फीड है, स्टोरीज है, रील है।
फीड, मैं आपको पहले ये सारे टर्म समझा देता हूँ। फीड वो है जब आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और ऊपर कर रहे होते हैं, नीचे इसे स्क्रॉल करते हैं, वो फीड है। इसी तरह आप स्टोरीज में देखते हैं जो 24 घंटे के बाद गायब हो जाते हैं, उसे स्टोरीज कहते हैं। इसी तरह जब आप रील देख रहे होते हैं तो ये सारी चीजें फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो ये बता रहा है कि जो फेसबुक पर चेक है, फीड पर यहाँ चेक किया हुआ, इसका मतलब जो फीड के अंदर है। अब अंदर भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि फीड में भी कहाँ दिखाना चाहते हैं आप। यहाँ देखिए, फीड के अंदर आपने क्लिक किया तो यहाँ फेसबुक के फीड में दिखाना चाहते हैं ऐड, इंस्टाग्राम में दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फीड पर हम दिखाना चाहते हैं अपना ऐड। फेसबुक मार्केट प्लेस में मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता तो आप इसे अनटिक कर दीजिए। फेसबुक वीडियो फीड है, ये भी आपके ऊपर है कि आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते हैं आप अनटिक कर दीजिए। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन, इसके बाद आप आ जाइए स्टोरीज एंड रील में, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाना चाहते हैं आप, लेकिन फेसबुक स्टोरीज में नहीं दिखाना चाहता मैं अपना ऐड, तो यहाँ अनसेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ इंस्टाग्राम रील है, आप यहाँ इंस्टाग्राम रील पर दिखाना चाहते हैं, फेसबुक रील पर दिखाना चाहते हैं, वो सारे यहाँ ऑप्शंस आपके पास। इन स्ट्रीम ऐड फॉर वीडियोस एंड रील, यानी वीडियो जब आप देख रहे थे फेसबुक वॉच के ऊपर तो वीडियो के अंदर भी आपको ऐड शो होती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐड नहीं रन करना, तो मैं यहाँ अनचेक कर दूंगा। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट चूज करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेसमेंट बेटर है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, लेकिन जब आप फेसबुक एड्स रन करते रहेंगे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस इंडस्ट्री के लिए, किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक। अब प्लेटफॉर्म में भी हमें प्लेटफॉर्म का कौन सा प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है, क्या हमें रील में ऐड दिखाना चाहिए, क्या हमें स्टोरीज में ऐड दिखाना चाहिए, या हमें फीड में दिखाना चाहिए। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अब स्टार्ट कैसे करें मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में आप इस ऑप्शन के साथ जाइए, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का जो ऑप्शन है इसके साथ आप जाइए। 15-20 दिन आप ऐड रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने ऐड को पॉज कर दीजिए। उसके बाद उस ऐड की सारी एनालिटिक्स आपके सामने होगी। इसके एनालिटिक्स में आपको ये शो होगा कि किस प्लेसमेंट से कितने ज्यादा ऑडियंस आए, किस प्लेसमेंट से हमारे ऐड पर ज्यादा इंगेजमेंट आया, लोगों ने सवाल किए, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंक्वायरीज करी है लोगों ने। तो फिर अब क्या करेंगे आप, जब दूसरी बार आप ऐड लाइव करने जाएंगे, अब आप एडवांटेज, अब आपके पास डाटा है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्लेसमेंट से हमें कितने ज्यादा रिस्पॉन्स आया। अब आप उसी प्लेसमेंट पर अपना ऐड दिखाएंगे जब आप ऑटोमेटिक में फेसबुक ने आपको दिखाया था। अब और उसे और कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डाटा है, आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म के इस प्लेसमेंट से हमें ज्यादा इंगेजमेंट आया है, ज्यादा कन्वर्जन आए हैं, ज्यादा इंक्वायरीज आई है। इसके और भी ऑप्शन हैं, नीचे आप क्लिक करेंगे यहाँ शो मोर वाले ऑप्शंस पे, तो यहाँ आपको मैंने बताया कि आप यहाँ डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल पे दिखा सकते हैं, मोबाइल में भी आप दिखाएंगे तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को आप दिखाना चाहते हैं या iOS वाले को दिखाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों को ही दिखाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वाईफाई कनेक्टेड जो फोन है उसे दिखाना चाहते हैं या उन्हें नहीं दिखाना चाहते, वो सब आपके कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन ये सब तब है जब आप इस प्लेसमेंट के साथ जाएंगे, मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाएंगे तब। लेकिन आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के साथ जाते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, ये सारे ऑप्शंस फेसबुक के हाथ में होता है। आई होप कि आज का ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा और आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे फेसबुक एड्स के इस कोर्स से, और आप अच्छे से इस फेसबुक एड्स कोर्स को सीख भी रहे होंगे और प्रैक्टिकल भी करना है आपको अपने लैपटॉप या पीसी पे। यहाँ आप एक स्किल सीख रहे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। लाइव प्रोजेक्ट पर आप काम कीजिए, आप अपने लिए एक मैनेजर अकाउंट बना लीजिए, आप अपने लिए फेसबुक पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, ताकि मैं जो भी आपको यहाँ सिखाता हूँ अपने लैपटॉप पर, आप अपने लैपटॉप पर इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सके। नहीं तो आप वीडियो देखकर अपने पेन और पेपर पे नोटबुक बनाकर आप कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, नहीं आप क्लाइंट के लिए अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आपको प्रैक्टिकल करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।